युवा मित्रों नमस्कार, सक्सेस मंत्र में स्वागत। यह दिवाली आपके घर में दीप जले, प्रत्येक मित्रों के घर में दीप जले, लेकिन मेरे मित्र आप अपने किसी साथी का दिल मत जलाना। दिया जलाना पर दिल मत जलाना, लेकिन ख्याल रखना दिल से दिल जले तो मजा आ जाए, लेकिन कोई आपका मित्र दिल जले ना हो। दिल जले मित्र होगा तो पूरा जीवन में अंधियारा होगा, तमस होगा, आवेश होगा, क्रोध होगा, अविवेक होगा, फेलियर लाइफ होगा और उसकी प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा। क्यों भाई? ऐसा है देखिए कि आपके बगल का कोई व्यक्ति भूखा हो और आप पेट भर भोजन करते हो तो कैसे आप खाना खा सकते हैं? आपके बगल में कोई व्यक्ति चीखता चिल्लाता हो, रुदन करता हो, तड़प में रहता हो, भूखे हो, प्यासे हो, नंगे पुंगे हो, आप कैसे उत्सव मना पाएंगे? आप कैसे शांतिपूर्वक जी पाएंगे? कैसे खुशी मना पाएंगे? कैसे उत्सव मना पाएंगे? तो मेरे युवा मित्र, आप अपने मित्र के दिया जलाना, दिल में दिया जलाना, उनके आंगन में दीप जलाना, मित्रता का, दोस्ती का निभाना, अटूट दोस्ती निभाना। दोस्ती एक दैवीय वरदान है। हर किसी के नसीब में एक पक्का दोस्त नहीं होता, एक अच्छा दोस्त नहीं होता। मित्र दोस्त ये देख करके नहीं होता कि गरीब है कि अमीर है, कि किस जाति का है, किस रंग का है, किस रूप का है, कितना इसका कारोबार है, कि पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, कि कौन से काम करते हैं, कितनी महान है कि कितना छोटा है। उस पर देख करके दोस्ती नहीं होता, बस दोस्ती हो जाता है। वो तो दिल से दिल की लगन है, वो दिल से दिलों की बात होती है। तो मित्रों, इस दिवाली में आप अपने एक मित्र का उजियारा बनना, एक मित्र का सहयोग करना, एक मित्र की मुस्कान लाना, एक मित्र के चेहरा में खुशी भर देना, एक मित्र के दिया में दिल जला देना, अपने एक दिल जले मित्र को वहां से उबारना, कहना यह पूरा दुनिया प्रेम के लिए खड़ी है। आप किसी एक के प्रेम में हतोष इस डिप्रेशन में क्यों जाते हो? आपका अपना रास्ता बदलिए। मित्रों, यदि आपका जीवन में कोई सक्सेस पर नहीं आया है तो दिया आज जलेगा, सफलता के भी दिया जलेगा। ये सफलता के दिया कैसे जलते हैं? जीवन में जब सफलता आते हैं तो जीवन में उत्सव आते हैं, जीवन में उत्सव आते हैं तो फिर जीवन में दिवाली आता है। तो ये सब दीपावली, यदि आपको कोई शुभ कार्य करना है, यानी आपको करियर के बाबत है, पढ़ाई के बाबत है, बिजनेस के बाबत है, तो आप पालथी मार करके बैठ जाइए, दीप जला लीजिए और आंख बंद कर लीजिए और अपने आप से पहले आधा घंटा शांत होकर के अपने आप के भीतर के दिया को देखिए। आपके भीतर यदि भीतर का दिया ना दिखे तो बार बार आप उस दीपक को देख करके आंख बंद करें और अनुभव करें, एहसास से भरें कि एक दिया आपके अंदर भी जल रहा है, एक दीपक आपके अंदर को प्रकाशित कर रहा है। यह विचार का दीपक, यह अंतरात्मा के दीपक, यह चेतन के दीपक, यह चैतन्यमय शक्ति के दीपक, यह प्राण के दीपक, यह प्राण शक्ति का दीपक जो आपके भीतर में जलना शुरू होगा मेरे युवा मित्र, तो आप जो फिर संकल्प करेंगे, फिर वह संकल्प में जो कदम उठेगा तो आप देखना कि आपको सफलता 100% मिलेगा, क्योंकि संकल्प ही सिद्धि तक पहुंचाता है। विकल्प के तलाश वाले जो जितने मेरे युवा मित्र होते हैं, उसका दिया तो फूटा होता है, उसका दिया में तो बाती थोड़ी सी लगी रहती है, थोड़ी तेल रहती है, 4 दिन चलते हैं, फिर भक भक कर कर बुझ जाता है। ऐसे दीपक ना बनना, संकल्प करना, एक शुभ संकल्प हो, शुभ विचार हो, शुभ कर्म के लिए दृढ़ संकल्पित हो और आपका आज का पहला कदम उठे तो यह दिवाली आपके लिए शानदार दिवाली, यह दिवाली आपके लिए प्राणवान दिवाली, यह दिवाली आपके लिए वजनदार दिवाली। आपने फटाके फोड़े कि नहीं फोड़े यह कोई मायने नहीं रखता, आपने दोस्तों के साथ मिठाइयाँ खाई या नहीं खाए ये भी उतने मायने नहीं रखता, आपने कितने धूम धड़ाके से आप दिवाली मना रहे हैं यह भी उतनी मायने नहीं रखता। मित्र, आप युवा हो, आप लोगों के बीच में कितनी मुस्कुराहटें फैला रहे हैं, लोगों के दिलों में आप कितनी जगह बना रहे हैं, कितने आपने जो आपके साथ बुरा किया उसको क्या आपने माफ़ किया? यदि माफ़ कर दिए तब आपके भीतर म्लान नहीं है, फिर आपके भीतर में कोई मैल नहीं है, तब आपका रोशनी से जगमगा उठा आपके भीतर। आपका भीतरी संसार जब रोशनमय होगा तो आपका विचार में भी शुभ होगा और जब आपका विचार शुभ होगा तो आपका कर्म भी मंगलदायी होगा। मित्र, वह एक से एक के बाद एक उसका चुंबकीय प्रभाव है। तो जैसे हम शुभ विचार करते हैं तो शुभ विचार वाले दोस्त हमको मिलेंगे, यदि हम मंगल काम करेंगे तो मांगलिक विचार रखने वाले हमको और अधिक से अधिक दोस्त मिलेंगे। इस तरह से हमारा संघ बनता जाएगा, एनर्जी का संघ।
एनर्जी की पावर। ये एनर्जी की पावर के लिए आप और मैं, हम कितने दूर है इसके लिए कोई मायने नहीं है। हमारा एनर्जी सेकंड भर में, पल भर में इस पृथ्वी की पूरी चक्कर लगा सकता है। और जो उसके लिए जो विचारधारा के व्यक्ति होगा, उस विचारधारा के व्यक्ति से कनेक्ट हो सकता है। इतनी पावरफुल होता है हमारा अंदर का जो प्राण अग्नि होता है, जिसको हम कहते हैं ना 7 चक्र में बंधा हुआ हमारे एनर्जी पावर है, हब है। मित्रों 7 चक्र की बात तो एक मोटी बात है, वह बड़ी हब है, लेकिन हमारे एक एक कोशिका में, हमारे डीएनए में, हर डीएनए के एक एक कोशिका में और एक एक कोशिका में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हब होता है। और वो पावर हब और अंतहीन एनर्जी का स्रोत होता है। वो ऐसा नहीं है कि अभी उसमें एनर्जी था और उसके बाद उसका प्रकाश गायब हो गया। मित्र नहीं, वह जो हमारे अंदर में जो एनर्जी का हब होता है वह ईश्वरीय एनर्जी से जुड़ा होता है। और एक बार उस प्रकाश को आप समझ जाओ, एक बार आप उसको यदि आप समझ गए और आपने अपने जीवन में उसका स्विच ऑन कर दिए, आज वह भीतर का दीपक आपने जला लिया, एक बार अपने अंतर के दीपक जला लिए, तो फिर आपका जीवन में उजियारा ही उजियारा। फैल होने का सवाल ही नहीं है, दुख मिलने का सवाल ही नहीं है। दुख और पीड़ाएं तो ये सापेक्ष है, ये सापेक्ष है। आप उसको जब सही नज़र से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जो दुख आया है, जो पीड़ा आया है, दरअसल वो आपका जो संकल्प किए हैं उसके एग्जाम के लिए बाधाएं हैं। वो बाधाओं से आप जब पार होंगे तभी तो आनंद मिलेगा। आप दौड़ रहे हो, सरपट दौड़ रहे हो, फिर और दौड़ में कोई आपके प्रतियोगी नहीं है, आप अकेले दौड़ रहे हो। कुछ समय के बाद आप देखते हो कि मेरा आगे पीछे दौड़ने वाला कोई नहीं है, तो आपकी दौड़ कम पड़ जाती है। फिर आप कुछ समय के बाद एक देखते हो कि मुझको देखने वाला कोई नहीं है, तो फिर आपका दौड़ पूरी तरह खत्म हो जाता है, पैदल चाल में आते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं कि मुझको पैदल चाल में भी कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर आप सुस्ताने लगते हैं और बैठ जाते हैं, और फिर पूरी जिंदगी वहीं बैठ के काट देते हैं, फिर आगे का प्रगति नहीं होता। लेकिन यदि आपके बीच में कॉम्पिटिटर हो, खूब कड़ी कंपटीशन देने वाला हो, एक से बढ़कर एक कंपटीशन देने वाला हो, आपके सामने में पहाड़ हो, एक से बढ़कर एक पहाड़ हो, कटीले रास्ते हो और बाधाओं का इतना हो कि आपको लगे कि प्राण निकल जाएगा क्या, लेकिन आपको तब लगता है कि हाँ, ये मैंने पार किया, ये मैंने मंजिल पाया, ये मैंने अपना उद्देश्य पाया, ये मेरा गोल था, वाह मजा आ गया, मैंने ये कंपटीशन जीत लिया, मेरी जिंदगी में उजाला आ गया, मैंने आज का मेरा दिवाली हो गया। मित्रों, तो बाधाओं से घबराइए मत। बाधाएं तो आपके लिए आपकी प्रगति का द्वार खोलने के लिए आता है। दुख से घबराइएगा मत। दुख तो आपको ट्रायल करने आता है कि मेरा युवा मित्र में कुछ दमखम बचा है कि नहीं बचा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लुंज पुंज हो गया है, कहीं पोल पोल हो गया है, कहीं कुकुरमुत्ते तो नहीं हो गए हैं। देखते हैं जरा आकर के कितना ठोस बता है, कि पोच है कि ठोस है, उसमें दमदारी है कि नहीं है। तो एग्जाम जरूरी है मित्र, परीक्षाएं जरूरी है। जब हम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, जब अपने आप को साबित करते हैं, तब जिंदगी में मजा आता है, तब जिंदगी में मजा आता है। इतनी सारी बाधाओं के बीच यदि आप अपनी आत्मा को नहीं भूलते हैं, परिवार है, समाज है, देश है, दुनिया है, पैसा है, कारोबार है, सारे लोग हैं, पूरी रंगीन जमाना है, और सारे के बीच में यदि आप अपने को याद रखते हैं, अपने को भुला नहीं देते हैं इस कंपटीशन में, तब जिंदगी कहता है हाँ, आज मेरा दिवाली है। मित्रों, आप अपने एक मित्र के आंगन में दीपक जरूर जलाइए, और वह मित्र के आंगन में ही नहीं, उसके जीवन में भी जले, और उसके जीवन में मुस्कुराहट आए, तो फिर हमारा और आपका दिवाली कहेगा वाह, ये दिवाली बड़ी यादगार दिवाली है। तो मित्रों, आपका दिवाली शुभ हो, शुभ चिंतन से भरा हो, आपकी सफलता लेकर के आए, आपका संकल्प सिद्धि की ओर चले, और हम किसी के दिल में तो दीपक जलाएं, पर हम किसी के दिल को न जलाएं। हम किसी के दिल में जलते हुए दीपक की सुरक्षा तो दें, पर हम किसी मित्र को दिल जले ना करें। तो मित्र, आइए आज के दिन कम से कम एक अच्छा शुभ संकल्प करें कि मित्रों के दिल में दिया जले, हम मित्रों को दिल ना जलाएं, मित्रों का दिल ना जलाएं, बल्कि मित्रों के दिल में एक दिया जले। धन्यवाद।